मैं चाहती हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मैं वो काम करके दिखाऊं जो मैं अगर मरूं भी तो आप लोग याद करेंगे कि हाँ कोई महिला थी। ये मोहन गार्डन है, आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित हमारे निगम प्रत्याशी श्री श्याम मिश्रा जी और हमारे प्रधान सुरेंद्र जी, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष श्री नीरा पांडे जी और हमारी महामंत्री श्रीमती पूनम जी, हमारी उपाध्यक्ष कंचन जी एवं हमारे बजरंग दल के युवा साथी एवं अन्य सम्मानित गणमंच साथियों, जितना कार्य मोहन गार्डन के इस वार्ड में हुआ है उतना शायद उत्तम नगर विधानसभा के किसी और वार्ड में नहीं हुआ है। जितना कार्य इस वार्ड में हुआ है उतना कार्य शायद उत्तम नगर विधानसभा के किसी भी सीट पर एमसीडी के लिए और एमसीडी पार्षदों ने नहीं किया है। यहाँ पर मुझे याद है 1 साल पहले खुद हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आए थे और टीन वाले स्कूल के पास एलोपैथी डिस्पेंसरी की सौगात हमारे श्याम मिश्रा जी ने दी थी। एलोपैथी डिस्पेंसरी की सौगात देकर उन्होंने बहुत इमरजेंसी के लिए फ्री में आपको और सस्ती तरीके से दवाइयां उपलब्ध कराने का कार्य किया। ये हमारे पार्षद और हमारी सुधा जी और हमारी पूरी टीम की ताकत है। हमारे बजरंग दल के साथियों ने कोरोना के टाइम पर श्याम मिश्रा जी ने दिन रात एक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मैदान में उतर गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के टुच्चे विधायक और कांग्रेस के 2 कौड़ी के कार्यकर्ता हमें कहीं दिखाई नहीं दिए थे। सासों के साथ खेल रहे थे अलग बात है, राजनीति कर रहे थे अलग बात है। प्रियंका गांधी से मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे सकती हैं, लेकिन जब लड़कियों के बारे में बात आती है तो कभी सामने नहीं आ सकती। जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का शिलान्यास करवाया तो मुझे बता दीजिए कि नरेश बाल्यान जी ने और कितने का दान दिया। हमारे बजरंग दल के और श्याम मिश्रा जैसे साथी थे जिन्होंने घर घर जाकर राम मंदिर आंदोलन के लिए दक्षिणा एकत्रित करी थी। वार्ड 114 ये वार्ड 113 ये यही वार्ड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नई उज्ज्वला देने का कार्य किया है। ये वही वार्ड है जिसमें हमारी पूरी दिल्ली में 17वां नंबर आया है। ये वही वार्ड है। आप मान सकते हैं उस समय 272 वार्ड थे, 272 में से 17वां नंबर कितना पाना मुश्किल होता है। मतलब कुछ तो कार्य किया होगा इन्होंने, और जच्चा बच्चा केंद्र भी इनके निष्ठ सबसे उचित कार्यों में से एक है। हमारी बात यह नहीं है कि क्षेत्र में विकास है, हमारी बात यह है कि अगर 272 में से 17वां नंबर इस क्षेत्र का आ रहा है तो कोई ना कोई बात पार्षद और क्षेत्र दोनों में अवश्य हो सकती है। अगर हमारे क्षेत्र और हमारे प्रत्याशी में कोई बात होगी तभी पार्टी ने 12, 17 और दोबारा 22 महीने मौका देकर दोबारा जनता के बीच भेजा है कि जाइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर इस क्षेत्र में विकास की नई उज्ज्वला को रोशन कीजिए। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है और श्याम मिश्रा जी को भी जाना है कि हमारी पार्टी वही पार्टी है जो राम मंदिर बनवा सकती है। हमारी पार्टी वही पार्टी है जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवा सकती है। हमारी पार्टी वही पार्टी है जो उज्जैन में महाकाल का बाबा का मंदिर बनवा सकती है। और हमारी वही पार्टी है जो हिंदुओं के संरक्षण के लिए दिन रात एक करके सारे कार्य कर सकती है। धन्यवाद। इसलिए हमें बजट में दिक्कत था। मेरा एक सपना है बहनों, मैं खासकर बहनों को कहना चाहती हूँ और भाई लोग तो है ही, मेरा एक सपना है कि इस बार जिताओगे आप लोग तो जो हम लोगों को बहनों को जाना पड़ता है दीनदयाल हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र के लिए, सबसे पहला मेरा जो सपना है वो मैं बहुमंजिला जच्चा बच्चा केंद्र खुलवाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे मैं चाहती हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मैं वो काम करके दिखाऊं जो मैं अगर मरूं भी तो आप लोग याद करेंगे कि हाँ कोई महिला थी। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। और देखिए जो और लोग हैं उनके पास आप लोग पूछिए, अभी तो वोट सबकी बीवियां मांगने आती है। महिला हूँ कि इनसे ज्यादा मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहती हूँ और मैं काम करवाती हूँ। और जितना हो सकता है चाहे वो बच्चों का एडमिशन का हो चाहे वो किसी भी प्रकार का महिलाओं का काम हो, मैं सबका काम को करवाती हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 4 तारीख को आप देखिए कि हमारे वार्ड में कूड़े का भी कोई ढलाव घर नहीं था। हम जीते, पहले की पार्षद एक भी
घरों से कूड़ा नहीं उठवाती थी, सभी को 100-100 रुपए देकर कूड़ा उठा ले जाते थे। घर कूड़ा लेकर जाती है और उसके बाद खाली करके तुरंत आ जाती है। आप तुलना कीजिए कि भाई कौन कैंडिडेट अच्छा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे आप वोट दीजिए, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, जिसको हम वोट देंगे तो हमारे बीच में रहेंगे, हमारा काम करवाएंगे। तीसरा नंबर, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक तो मेरा सपना जो है वो बहुमंजिला इमारत का है, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड साफ सुथरा स्वच्छ रहे, मॉडल वार्ड घोषित हो, और सही मायने में हमारा जो 25 नंबर वार्ड था उसको मॉडल वार्ड के नाम से ही जाना जाता और घोषित था। बीच बीच में 26 वार्ड का भी पड़ता था, लेकिन कोई भाई हमारे पास फोन करते थे कि मैडम यहाँ कूड़ा है। मैं किसी को मना नहीं करती थी, मैं बोलती थी भैया जी अभी गाड़ी में भेज दी। हमारे महिला मोर्चा के संपूर्ण टीम जो बैठे हैं इनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे पूनम शर्मा जी हैं, और सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और सभी यहाँ के मतदाता जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बैठे हैं, सब हमारे पड़ोसी भी हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 5 वर्ष जो मुझे बीता उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैंने जो कोरोना काल, इतने बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कोरोना काल था, वो विश्व का सबसे बड़ा संकट भी था। उस संकट में आपने देखा होगा कि एक भी आम आदमी के कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं देता था, एक भी लोग ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई नहीं। अगर उसमें सेवा में कोई दिखाई देता था तो आरएसएस का कार्यकर्ता था या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। जैसे हमारा एक विक्रम है युवा मोर्चा का, पता नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन वो दिन रात जिसको कोरोना हो गया था उनके घर में जाके राशन का किट पहुंचाना, हमारे यहाँ से ले जाके सब जगह पहुंचाना, ऐसे लोग हमारे देवदूत बन के काम करते थे। ऐसे समय पर मुझे भी एक लगा कि आर्थिक स्थिति बहुत हमारे कॉलोनी के लोगों को कम हो गई थी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो खर्चा लोगों को पैसा दवाई में लगता था, हमने सबसे पहले एक 1800 का ज़मीन था उसको मैंने अभी मुफ्त दवाई के लिए डिस्पेंसरी बनवाया, और मुफ्त दवाई मैं रोज़ देता हूँ। यूजीआर जल बोर्ड के बगल में एमसीडी का डिस्पेंसरी, आप लोग भी ज़रूर जाके एक बार देखिए। भगवान न करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि मैं ज़रूरतमंदों के लिए मैं ये पूरी व्यवस्था किया कि ताकि लोगों को फ्री दवाई मिले। दूसरा, मेरी जो जनता के डिमांड पर मुझे भी अपनी इच्छा है कि जो हमारे बहनें या हमारे महिलाएं जो प्रसव के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल जाते थे तो उसमें कितना दिक्कत होता, बहुत दूर है। उसके लिए हमने अपने यहाँ उसी जो 1800 का ज़मीन है यूजीआर के पास, उसमें हमने जच्चा बच्चा केंद्र बनाने के लिए प्रस्तावित किया है, और मैं अभी जो पहला फंड मिलेगा उससे मैं जच्चा बच्चा केंद्र बना के आपको एक हॉस्पिटल बना के सौंप के दूंगा कि ताकि आपको दीनदयाल हॉस्पिटल जाना ना पड़े। ये मेरा सबसे प्राथमिकता में है। अपनी बात मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मैं चुनाव जीता था तो हर घर से 100 रुपया लगते थे जो कूड़े के गाड़ी रिक्शे पर ले जाते थे। आज आप देख रहे हैं कि चुनाव जीतते ही मैंने 10 गाड़ी टिपर लगाया था जो हर घर में सुबह शाम आते हैं कि भाई कूड़ा दे दो। ये गाड़ी सायरन बजाते हुए आता है, ये हमारी उपलब्धि में है। ये जो स्ट्रीट लाइट देखते हैं, ये स्ट्रीट लाइट जलता है, ये पहले हम लोग को ही पता था कि BSES का है, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद पता चला कि इसका बिल भरता है एमसीडी। तो जब एमसीडी बिल भरता है तो हमारा दायित्व है कि इसको लाइट को ठीक भी करवाना। तो हमने उस दिन के बाद से हमने अपना 2 टीम लगाया, और जहां भी लाइट खराब होता है उसको हम लोग ठीक करवाते हैं। क्योंकि अगर नहीं भी ठीक करवाएंगे तो बिल तो उलेगा ही BSES वाला हमसे। तो हमने लाइट हमारी पूरी जलनी चाहिए, कोई भी कॉलोनी में अंधेरा नहीं होनी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और RWA खास करके मैं सुरेंद्र जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि इन्होंने घर घर जाके जहां लाइट खराब है, ये हमारे ऑफिस में जाके मिलते थे, लोग कहते थे भाई ये लाइट खराब है, इसको बदलो, यहाँ नया लगाओ। इस तरह करके रोज जो है कोई ना कोई अपना क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया, और मुझे भी मौका मिला सेवा करने का। अगर इसमें विश्वास आगे जो 4 दिसंबर को हमारा चुनाव है, इसमें 2 नंबर पर हमारा कमल का फूल पर बटन दबाइए, आगे मुझे विश्वास देंगे। आपके जो भी मेरे भी सपने हैं, आपके सपने हैं, उसको पूरा करने का पूरा 100% मैं करूंगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। जैसे आपने देखा है पीछे 2 साल हमारा कोरोना काल भी रहा है, आगे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसके डबल मैं विकास करूंगा। यही कह के मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जरूर मुझे मौका दें, मुझे आपका पड़ोसी भी हूं, और पूरा मुझे सेवा करने का मुझे भी अवसर मिलेगा, मैं भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार भी तेज होते जा रहे हैं। सभी मुख्य दलों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
दिल्ली नगर निगम चुनाव में लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कूड़े, साफ सफाई और शिक्षा की बदलती तस्वीरों के नए विजन के साथ एमसीडी में आने के लिए दिल्ली के लोगों से जोरदार अपील कर रही है। लेकिन यह राह किसी भी दल के लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार एमसीडी में मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कड़े प्रतिद्वंदियों के बीच है। तो वहीं बजरंग दल बीजेपी के उम्मीदवार श्याम मिश्रा के लिए जनता से वोट अपील कर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 113 मोहन गार्डन में इस बार बीजेपी ने श्याम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। तो आइए देखते हैं क्या कहना है क्षेत्र की जनता व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। जय श्री राम। मैं दीपक शुक्ला, बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख। चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन उनकी क्या धारणा है। मैं पहले चुनाव से पहले एक वोटरों को उनके वोट को कीमत बता दूं कि वोट की क्या कीमत है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, वोट की क्या कीमत है। देखिए, वोट दो जगह है। बंगाल में भी सभी लोग वोट किए हैं ममता बनर्जी के पक्ष में, और मैं उत्तर प्रदेश से रहना हूँ तो उत्तर प्रदेश में भी लोग वोट किए हैं, वहाँ भी वोट किए हैं योगी जी को। लेकिन एक तरफ सुशासन है, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े उनके घरों को ढहाया जा रहा है, उनकी कुर्की हो रही है, उनकी नीलामी हो रही है, और एक जगह बंगाल में अराजकता फैल रही है, दुकानों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को और चिन्हित करके जलाया जा रहा है। चलिए, ये तो चुनाव सबके, लेकिन चिन्हित करके जलाया जा रहा है। तो अपने वोट को कीमत को सभी वोटर पहुँचाने की, हमें किसको वोट देना है। हम ऐसे कालनेमियों से दूर रहें कि जो कि बरगला करके कुछ कह करके हमारे घर में सेध लगा रहे हैं, हमारे आसपास जो है राक्षसों को बैठा रहे हैं, राक्षसी मानसिकता को बैठा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि एक अवसर दीजिए। एक अवसर के प्रति, एक अवसर ही मोहम्मद गोरी को मिला था। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा जो है मोहम्मद गोरी को, लेकिन एक अवसर पाते ही सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ा। वहीं से इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ हमारे देश में। एक अवसर रावण को मिला था माँ सीता को हरण करने के लिए, एक अवसर मिला था दुर्योधन को द्रौपदी माँ का हरण करने के लिए। ऐसे अवसर किसी को एक अवसर क्यों दिया जाए। हम ऐसा है किसी को एक अवसर न दें। हम अपने वोट के सामर्थ्य को समझें कि हमारा सामर्थ्य कहाँ छिपा है। हमारे एक एक वोट से कोई आगे आने वाला सामर्थ्य, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे वोट के सामर्थ्य है कि जो उन्होंने डंका बजाया हर जगह। एक वोट को देख लीजिए, 2014 के पहले तो वोट देते थे, उसके पहले भी सरकारें थी, क्या होता था। कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं अराजकता फैल रही, कहीं कुछ, लेकिन 2014 के पहले हमारे सनातन धर्म का पूरे विश्व में डंका बजा। ये एक वोट की कीमत है, ये एक वोट की शक्ति है, ये एक वोट की सामर्थ्य है। आप इस एक वोट की शक्ति को पहचाने तो सही। हमें अपना सामर्थ्य पहचानना तो पड़ेगा। जैसे हमारा जो है अपना कर्तव्य, अपना दायित्व अपने परिवार के प्रति होता है, तो इस देश के प्रति कौन कर्तव्य का निर्वाह करेगा। इस देश, इस धर्म के प्रति कौन कर्तव्य का निर्वाह करेगा। ये भी तो हमारा धर्म है, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी माँ को कुछ होता है तो हम तुरंत कर देते हैं। इस माँ भारती को अगर कुछ गलत बोलता है तो हम क्यों नहीं खड़े होते हैं। हमें क्यों पीड़ा नहीं होती इस बात की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ जो खड़ा है, आप उसके साथ खड़ा रहिए। मैं नहीं कहता किसी व्यक्ति विशेष की, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं बोलता हूँ। किसी व्यक्ति विशेष की मैं चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो देश के साथ हो। बीजेपी एक है जो कहते हैं, मोदी जी बड़े मन से कहते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आपने किसी मंच से ऐसे सुने हैं क्या नारे। लोग आते हैं अपने नेताओं के, अपने की जयकारे लगा के चले जाते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। 100 करोड़ हिंदू हैं, कहने मात्र के लिए हैं। कोई आता है सनातन धर्म को कुछ कह के चला जाता है, ऐसे हो जाता है कर लें। और एक और मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव बनवा देंगे। लोग कहते हैं ये कालनेमी है। उस कलयुग में पवन सुत हनुमान के पास सामर्थ्य था उस कालनेमी को पहचानने के लिए। क्या आज के इन वोटर, इन सनातन धर्म हिंदुओं में इस कालनेमी को पहचानने का सामर्थ्य है। अगर नहीं तो सामर्थ्य को पैदा करिए अपने अंदर।
साथ और सबका विकास फिर बीजेपी पार्टी करती है। सभी लोग आते हैं और सनातन धर्म पे चोट करके चले जाते हैं। एक ही पार्टी है कि जो सनातन धर्म सर्वभाव सबको लेकर के चलने की बात करती है। और कोई पार्टी आपको अगर दिखे, अगर पार्टी चले, लोकतांत्रिक है, वोट देने का सबको अधिकार है, सभी स्वच्छंद हैं, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का हमें निर्वाह करने का कैसे करें, इस राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता है। मैं वार्ड 113 का मतदाता हूं। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एक बार और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है, दो तरह की सरकार अभी चल रही है दिल्ली में। एक है केजरीवाल जी की गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार में है, और एक एमसीडी की है। एक एमसीडी गवर्नमेंट एक ट्रैक दे रही है। हम उसमें नाराज़गी हो सकते हैं, हमारी कमी बेसी भी आ सकती है, प्रत्याशी में भी कमी हो सकती है, लेकिन संगठन के तौर पे, समाज के तौर पर एक ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, एक अपना काम को लेके मतदाता के बीच में जा रहा है। और एक दूसरी समानांतर जो दिल्ली सरकार की है, जो हर जगह करप्शन, एक कोई भी वैसा विभाग नहीं है जहाँ पे करप्शन की बातें नहीं हो रही है। चाहे सत्येंद्र जैन की मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी की मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, स्कूलों का घोटाला हो, लेकिन वो अपने आप को अभी भी कट्टर ईमानदार करके देश के लोगों को बरगला रहे हैं। और आज समाज में इन्हीं लोगों से खतरा है जो राम के वेश में रावण बन के घूम रहे हैं और अपने आप को राम कह रहे हैं। तो हमें उन लोगों से बचना है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में भी हाँ कमियां हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो जनता को गुमराह नहीं कर रही है। वो अपने एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जा रही है और अपनी बातें सबके सामने रह रही है। और आज देख सकते हैं कि मतदाता बीजेपी की तरफ कैसे आया हुआ है। तो ये एक तरह से आक्रोश है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं अशोक सिंह, गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल से हूँ। और एमसीडी के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल है, देखिए, अगर हमारे घर ना हो ना तो घर बन सकते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, बिजली नहीं है तो बिजली आ सकती है, पानी नहीं है तो पानी मिल सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान, सीरिया और अफ़गानिस्तान बना दिया तो भाई साहब दोबारा ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हमारे यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे हमारे, देखिए, अनाधिकृत तो कॉलोनी वार्ड होने के कारण यहाँ पर हमारा एमसीडी का कोई लैंड नहीं था, और उसके बावजूद भी हमने दिल्ली सरकार का ज़मीन जो है 1800 का ज़मीन लेके और हमने डिस्पेंसरी बनाए। और अगला जो हमारा लक्ष्य है कि अगले बार चुनाव जीतने के बाद ही हम उसको एक जच्चा बच्चा केंद्र बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य है हमारा। ये हमारा आगे का वो है कि मैं करूँगा। और पीछे जो हमने काम किया है वो आप लोग को पता है कि हमारे वार्ड में कोई टिपर गाड़ी नहीं थी, वो हमने चलवाया, कूड़ेदान बनवाया, अपना एलोपैथ का डिस्पेंसरी बनवाया। तो इस तरह के कार्य हमने अपने वार्ड में पूरा काम किए हैं। तुम किस लिए चुनाव लड़ रहे हो? आम आदमी पार्टी चुनाव किस लिए लड़ रही है? देखिए, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन जो आदमी का काम बोलता है, हमने जो काम किए वो दिखाई दे रहा है। आज हमने पूरे एमसीडी में जो प्रज्ञा फाउंडेशन जो सर्वे करवाया है उसमें 17वां नंबर हमारा आया है। इसमें स्वच्छता में ये कोई बातों से नहीं हुआ है, ये तो निष्पक्ष जो सर्वे हुआ है उसमें आया है हमारा। तो हमारे तो वार्ड में आप घूमिए, जनता से पूछिए तो वो बताएगा कि हमने काम क्या किया है। आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन आप जनता से पूछिए। अगर जनता या पार्टी को अगर लगता अच्छा नहीं तो मुझे दोबारा क्यों टिकट दिया? लोग तो लाइन में बड़े से बड़े आदमी थे अप्रोच वाले टिकट के लिए, फिर भी हमें जैसे साधारण आदमी को टिकट क्यों मिला? जनता को यही मैसेज देंगे, जो काम किए हैं वो काम करेंगे, और जिससे पिछले बार जो काम किया उससे डबल गुना मैं काम करूंगा। जिस तरह कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता था और हमने दिन रात काम किए हैं, उसी तरीक़ा से मैं आगे भी काम करता रहूंगा और अपने वार्ड को हम अपने दिल्ली के सबसे अच्छा वार्ड बनाने का प्रयास करूंगा और आगे जैसे काम किया वैसा ही करूंगा।